एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बात करेंगे डायरेक्शन का। एक टॉपिक है रीजनिंग का, उसका मॉडरेट टू हार्ड लेवल मैं कहूँगा। वैसे तो इजी टॉपिक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जस्ट आपको जानना है, बट कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्शन टेस्ट का अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो उसमें ट्राइंगल की या सर्कल की वो थ्योरम्स को यूज करता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। सेम तरीके से पहले वीडियो पॉज करनी है, एक बार खुद से कोशिश करनी है, फिर वीडियो को प्ले करना है। उसने कहा है आपसे, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक पॉइंट से उसने शुरू करा, वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, यानी कि दिस इज अ 5 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला। देन ही टर्न 90 डिग्री टू हिज राइट। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री का टर्न लेता है अपने सीधे हाथ की तरफ। ये वाला एंगल कितने का बन गया? अभी 90 डिग्री का बन गया। एंड वॉक अनदर 5 डिग्री, वॉक अनदर 5 मीटर। दोबारा वो 5 मीटर चलता है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। देन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज राइट। नाउ दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसने क्या कहा है आपसे कि जब वो चल रहा था, जब वो 5 मीटर चला है 90 डिग्री का राइट टर्न लेने के बाद, तब उसने 5 मीटर चलने के बाद अपने राइट की तरफ 45 डिग्री का टर्न लिया है। ठीक है, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, भी उसका फेस ईस्ट की तरफ हुआ ना, बिकॉज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। उसका फेस जो है घूम फिर के ईस्ट की तरफ आ चुका है। ईस्ट की तरफ अगर फेस है आपका, आप राइट में 45 डिग्री का टर्न लेते हो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे होंगे? आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इसको कैसे करते हैं, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, इधर की तरफ राइट टर्न ले लेते हैं 45 डिग्री का। भाई ये रॉन्ग है, इधर की तरफ 45 डिग्री का टर्न नहीं आएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, 45 डिग्री राइट में टर्न लेना है, तो आप साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे। भाई सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट। तो यहां पे उसने क्या करा, अगर यहां पे वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, अगर वो ऐसे देख रहा है, अगर उसको साउथ ईस्ट में टर्न लेना है, तो साउथ ईस्ट वाली लाइन कौन सी बनेगी? भाई ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट वाली लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो दिस इज अ राइट वे टू प्लॉट इट। ये आ गया 2 मीटर, और 45 डिग्री कौन सा एंगल बना है? वो 45 डिग्री ये वाला एंगल बना है। फाइन, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आपको मिल चुका है, ये वाला डिस्टेंस आपको 2 मीटर का मिल चुका है। फिर उसके बाद उसने कहा एंड में, एंड टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में 2 मीटर चलने के बाद वो दोबारा 45 डिग्री का टर्न लेता है, बट उल्टे हाथ की तरफ लेता है। भाई अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे हो, अगर आपको वापसी 45 डिग्री टर्न लेफ्ट की तरफ लेना है, तो आप किस तरफ देख रहे होंगे? ईस्ट की तरफ देख रहे होंगे। अब ये लास्ट पॉइंट कैसा है? उसने जस्ट आपसे कहा है कि उसने अपना फेस टर्न करा है, वॉक नहीं करा है। वो खड़ा यहीं पर ही है, खड़ा वो यहीं पर ही है, साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा था, अब वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, डेट्स ऑल। वो खड़ा यहीं पर ही है, ये वाले पॉइंट, भाई दिस पॉइंट इज अ एंड पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद उसने पूछा हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाली लाइन का डिस्टेंस आपको निकालना है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाली लाइन को मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है। तो वो कैसे बना सकते हैं? भाई एक तरीका तो ये है, ठीक है, यहां से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल 90 बन जाएगा, ये 45 आ गया, ये भी कितने डिग्री बन जाएगा? 45 डिग्री, बिकॉज 90 45 जा चुका है तो बचा 45। तो 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है। दो एंगल बराबर है तो आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी, मतलब ये x है तो ये भी कितना होगा? भी x होगा। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व आउट करोगे इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से x सॉल्व करके क्या आया? √2। तो ये भी √2 आ गया और यहां पे भी क्या आ गया? √2। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं AD पे, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता है भाई, ये अगर 5 है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? भाई 5 मीटर, और यहां पे भी डिस्टेंस मिल चुका है, क्या क्या? √2। अब अगर यहां से यहां तक का √2 है, दिस इज √2, यहां से यहां तक का √2 है, तो यहां से यहां तक का भी, यहां से यहां तक का भी कितना आ जाएगा? √2। तो इसकी लेंथ आपको मिल चुकी है ना भाई, पूरा 5 था, √2 जा चुका है, तो यहां पे क्या गया? 5 माइनस √2। तो यहां पे 5 माइनस √2 है, यहां पे 5 प्लस √2 है। पाइथागोरस लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसको E मान लेते हैं। तो ट्राइंगल AEC में AD का स्क्वायर, नहीं AEC में नहीं, DEC में, ठीक है, ट्राइंगल DEC में
ये आ जाएगा डी ई का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे, डी की वैल्यू आपके पास पता है 5 माइनस रूट टू है, ईसी की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस रूट टू है, तो डीसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो डीसी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 54। ठीक है, तो एक तरीका तो इसका ये था। बाकी एक बारी मैं दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूं, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता था। ये 5 मीटर आ गया, दिस वॉज ऑल्सो 5 मीटर, ये वाला एंगल 90 था, यहां पे उसने 2 मीटर का टर्न लिया है, राइट में ये वाला एंगल 45 डिग्री का था, और ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। दिस वॉज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो जो सिंपल सा इसका जो मेथड है, ठीक है, वो ये है कि अगर मैं डी से बी को कनेक्ट करता हूं, ठीक है, अगर मैं डी से बी को कनेक्ट करता हूं तो ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो ए डी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। भाई चीज समझ में आई या नहीं है? ए डी बी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो आमने सामने वाले इसके एंगल भी बराबर होंगे। ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। फाइन, और डी बी की भी मैं लेंथ निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगी 5 रूट 2। भाई पाइथागोरस लगा देना। ठीक है, तो ये 5 रूट 2 है, ये 2 है, क्या ये वाला एंगल 90 है? भाई पूरा 180 था, 180 में से 45 यहां चला गया, 45 यहां चला गया, 90 तो चला चुका है, 90 तो जा चुका है ना, तो ये वाला एंगल बचा 90 डिग्री। तो ए डी बी सी जो एंगल है, डीबीसी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही मैं कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरे को ये भी साइड पता लग चुकी है और ये भी साइड पता लग चुकी है, तो यहां पे आ जाएगा 5 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 50, यहां पे आ गया 4, आंसर क्या आ गया 54 इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर, डीसी आंसर वुड बी अंडर रूट 54। तो दिस वाज द थोड़ा सा अच्छा मेथड था, थोड़ा सा कम टाइम लेने वाला मेथड था। एक चीज आपको ध्यान रखनी थी, यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी 5 आ रहा है, तो इस वाले हिंट से मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पकड़ सकता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर सकता था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे भी आपने सॉल्व करा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि किस तरीके से आपकी अप्रोच क्या रही थी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।